क्या देश में नया आतंकी मॉड्यूल सक्रिय है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरएसएस दफ्तर पर हुए हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार, यूपी, पंजाब और झारखंड तक फैले इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साजिश के तार कितने दूर तक? एटीएस की एंट्री, कई राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच, 3 गिरफ्तार लेकिन साजिश के लंबे तार। पेट्रोल बम अटैक के पीछे मास्टरमाइंड कौन? एटीएस की जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद। क्या देश में सक्रिय है नया आतंकी मॉड्यूल? 16 जून 2026 रात के 11:35 रांची का आरएसएस दफ्तर और पेट्रोल बम से हमला। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलती चली गईं। अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस के हाथों में है। सवाल सिर्फ 3 आरोपियों का नहीं, बल्कि उस नेटवर्क का है जिसके तार कई राज्यों तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। हमले की जांच अब और तेज कर दी गई है। एटीएस की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। टीम ने न सिर्फ स्पॉट विजिट किया, बल्कि आतंकियों के संभावित आने जाने के रास्तों की भी पड़ताल की। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ये हमला किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। महानिदेशक सब पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार उस केस को हम लोग एटीएस को ट्रांसफ़र किए हैं और कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है और जो भी उसमें फर्दर लिंकेजेस हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। मई 2026 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुंबई एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई कर पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के इशारे पर काम करने वाले 9 एजेंटों को गिरफ्तार किया था। जांच में नेपाल कनेक्शन सामने आया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और झारखंड तक फैले नेटवर्क के अलग अलग सदस्यों को अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। झारखंड के साहिबगंज से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ था कि नेटवर्क के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का ये मॉड्यूल न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एक्टिव है। अब तक दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड में इस मॉड्यूल के तार जुड़े हुए हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इन तीनों लोगों में से 2 लोग वही थे जो 2 लोग की आप लोगों को वीडियो में दिखाई दी है, जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी और सायम सुजान जो है ये 3rd व्यक्ति था जो कि उनको लोकल सभी चीज़ों में हेल्प कर रहा था। इन तीनों के अलावा भी कुछ अन्य लिंक्स हैं जिस पर फर्दर अनुसंधान किया जाएगा। 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की है। सवाल ये भी है कि क्या इस साजिश के और चेहरे अभी बेनकाब होना बाकी है और क्या रांची हमला किसी बड़े प्लान की एक कड़ी था। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में अब दवा खरीद को लेकर सियासी बुखार चढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। दावा किया है कि 18 गुना ज्यादा कीमत पर दवा खरीदारी हुई है। वहीं कांग्रेस अब मंत्री के बचाव में उतर आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप है या फिर दवा खरीद में कोई बड़ा खेल हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। दवा खरीद पर सियासी संग्राम, महंगी दवा बेच रहे इरफान अंसारी, बीजेपी के आरोप की क्या है सच्चाई। 94 पैसे की दवा 18 रुपए में खरीदी गई। घोटाला या सियासत, जांच से सामने आएगा सच। 94 पैसे की दवा और कीमत 18 रुपए।
झारखंड की राजनीति में अब इसी दावे को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दवा खरीद में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। झारखंड को कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने लूटने के लिए आया है। आप देखिए, सिर्फ 94 पैसा का दवाई जब आपको मिल रहा था तो आपने 18 रुपये में वही दवाई का खरीद किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें तुरंत बर्खास्त करें। अब बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, इन पर एफआईआर करें कि जनता का पैसा को इन्होंने 18 गुना में सामान खरीदकर बंदरबाट किया है। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से दवाओं की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की गई है, जो निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि कांग्रेस ने ये भी कहा कि दवाओं की खरीद किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में ये दवाइयां ली गई और दरों में क्या इसमें है। सीधे इसमें स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे का बात कहां से आता है? स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए कोई दोषी नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जरूर इन विषयों को देखेंगे और उसकी जांच करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि दवा खरीद को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नियमों के तहत खरीदारी की बात कह रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मामले की जांच होगी और क्या आरोपों की सच्चाई सामने आ पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संथाल परगना झारखंड का वो इलाका जहां एक बार फिर घुसपैठ और डेमोग्राफी की बहस तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका और देवघर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से जनसंख्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने इसे सिर्फ जनसंख्या का नहीं बल्कि आदिवासी पहचान, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता दिया है। आखिर क्या है वो आंकड़े और दावे जिनको लेकर संथाल परगना की राजनीति गर्मा गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। संथाल परगना में घुसपैठ की बहस, 6 जिलों की डेमोग्राफी पर सवाल, बीजेपी ने उठाया बड़ा मुद्दा, आदिवासी आबादी घटने का दावा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर सियासी केंद्र में है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सीमाओं और गंगा के जल मार्गों का इस्तेमाल कर सालों से अवैध घुसपैठिए संथाल परगना में प्रवेश करते रहे हैं। उनका दावा है कि साहिबगंज और पाकुड़ जैसे सीमावर्ती जिले घुसपैठियों के प्रवेश द्वार बने और धीरे धीरे इसका असर पूरे संथाल परगना क्षेत्र पर दिखाई देने लगा है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ अवैध प्रवेश का मामला नहीं बल्कि क्षेत्र की सामाजिक संरचना और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़ा गंभीर विषय है। एक एक घुसपैठिए जो चाहे वो फर्जी तरीके से मतदाता सूची का हिस्सा बने या पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार के द्वारा जो लगातार घुसपैठ के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है, उसके कारण से जो पलायन हो रहा है, उसका चरागाह झारखंड को न बनने दे और घुसपैठ पर एक कठोर नीति बना करके उस दिशा में पहल करने का काम करे। अनंत ओझा ने जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 6 दशकों में संथाल परगना की आबादी के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उनके मुताबिक जहां आदिवासी आबादी का प्रतिशत लगातार घटा है, वहीं मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1951 में आदिवासी आबादी 44.67% और मुस्लिम आबादी 9.44% थी और 2011 में आदिवासी आबादी घटकर 28.11% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73% हो गई। वहीं बीजेपी का आरोप है कि यह बदलाव सामान्य जनसंख्या वृद्धि से कहीं अधिक है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर समय रहते इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और गहरे हो सकते हैं। संथाल परगना की बदलती तस्वीर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के गंभीर दावे हैं, तो दूसरी तरफ इन दावों की सच्चाई को लेकर सवाल भी खड़े हैं। लेकिन इतना तय है कि संथाल परगना की आबादी, पहचान और भविष्य को लेकर छिड़ी यह बहस अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनचर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा झारखंड की राजनीति में और कितना असर डालेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 थाना क्षेत्रों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 8000 नकद भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है कि बिहार से ड्रग्स लाते थे और फिर उसे रांची में बेचा जाता था। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 पर पहले से भी केस है और वो जेल भी जा चुके हैं। देखिए, लगातार रांची पुलिस के द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जो है अवेयरनेस कैंपेन भी लगातार चलाया जा रहा है अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और साथ ही साथ इसमें जो करेक्टिव एक्शन है और जो प्यूनिटिव एक्शन है उसके तहत रांची पुलिस की टीम के द्वारा आज जो है लगातार अभियान भी चलाया गया है। कल रात को भी अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में अलग अलग जगह से 3 जगह से ब्राउन शुगर की जो मल्टीपल रेड्स की गई हैं उसमें टोटल 5 लोगों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। खूंटी के तोरपा क्षेत्र में 3 जंगली हाथी सड़क के पास विचरण करते हुए दिखे। इससे सड़क से आवागमन करने वाले लोगों में दहशत का माहौल है, जबकि हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई। पिछले 1 सप्ताह से ये जंगली हाथी सड़क से सटे हुए कुलड़ा जंगल में डेरा जमाए हुए हैं, जो कभी कभी जंगल से निकलकर सड़क किनारे भी पहुंच जा रहे हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं। सीबीआई रांची की टीम ने सीसीएल बड़का सयाल एरिया के सीसीएल सौंदा स्थित रीजनल स्टोर के क्लर्क अरुण सिन्हा को 5000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। क्लर्क अरुण सिन्हा सीसीएल के मजदूर तिलेश्वर मांझी से पोस्टिंग और हाजिरी बनाने के नाम पर 5000 रुपए घूस ले रहे थे और इसी दौरान सीबीआई की टीम वहां पहुंची और कार्यालय से बाहर निकलते समय रंगे हाथ दबोच लिया। सीबीआई की टीम ने क्लर्क अरुण सिन्हा के भुरकुंडा सीसीएल गेस्ट हाउस में घंटों तक पूछताछ भी की है।